हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है थर्ड पार्ट हमारे टूर का एंड सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों से ये मंदिर, टेम्पल्स एंड कुछ व्यूज़ शेयर किए थे। फर्स्ट पार्ट में वाटरफॉल शेयर किया था, सो ये ब्रिज का भी व्यू मैंने शेयर किया था। एंड यहाँ से हम निकल चुके हैं दंतेवाड़ा के लिए, जहाँ पे है एक शक्तिपीठ मंदिर जो कि है दंतेश्वरी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पे माता सती के दांत गिरे थे, इसलिए ये शक्तिपीठ बना है दंतेश्वरी मंदिर। सो देश भर में जो 51 शक्तिपीठ है ना माता सती की, उनकी एक शक्तिपीठ में से एक है ये दंतेश्वरी मंदिर। सो हम वहाँ जाने वाले हैं एंड ऑब्वियसली पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सो हम शाम को रिजॉर्ट में रुके थे और रेस्ट हाउस में रुके थे और सुबह हम गए मंदिर में। देखिए जाते जाते ही शाम होने लगी है एंड शाम का नज़ारा भी दिखने लगा है। खूबसूरत सा प्यारा सा आसमान का रंग बदलता हुआ। आप देखिए पेड़ पौधों के रंग भी बदल जाते हैं रोशनी के साथ साथ एंड लुक काफ़ी चेंज हो जाता है। कुछ कुछ बंदर भी आपको दिखाई देंगे रास्ते में, ये देखिए। एंड एक तो मेरा मोबाइल लेने के लिए आगे तक आ गया था, बट थैंक गॉड ग्लास बंद था गाड़ी का, अदरवाइज वो मेरा फ़ोन छीन कर ले जाता, फिर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती ना। सो हम वहाँ से निकल गए। काफ़ी जंगल एरिया है, तो कई बार हमें इस तरीके से, ये देखिए फिर से बंदर आ गए, कई बार हमें बंदरों का सामना करना पड़ा एंड वो काफ़ी उछल कूद कर रहे थे। सो अगली वीडियो में ना मैं आप लोगों को बिल्कुल पास से बंदरों का खेल दिखाऊंगी, व्यू दिखाऊंगी। एक वाटरफॉल है बहुत ही खूबसूरत सा, वहाँ पे तो बिल्कुल आप कुछ खा रहे हैं तो वो आपके करीब आकर खाने के लिए आ ही जाते थे पास में। सो वो काफ़ी अच्छा नज़ारा था, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। सो इस वीडियो में आप मेरा ये पार्ट देखिए एंड ये है हमारा सेकंड डे, बट थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड डे दोनों हैं इसमें हमारे। हम शाम को यहाँ पहुँचे एंड उसके बाद हम यहाँ रुके हुए थे। शाम को हमने सिर्फ रेस्ट किया, शाम को थोड़ी देर फैमिली टाइम, चाय पिया, रेस्ट किया, फिर डिनर किया और फिर आराम से सो गए, बस और कुछ नहीं किया है। सो काफ़ी टाइम लगा, 6-7 घंटे का सफ़र तय करके घर से निकले हुए थे। 6-7 घंटे का सफ़र तय करके हम चित्रकूट पहुँचे, फिर यहाँ आए। सो पूरी जो थकान है वो हमने यहाँ निकाली। माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन, ये लिखा हुआ था वहाँ पे। सो ये है दंतेवाड़ा। काफ़ी जगहों पे इस तरीके की टेडी बियर्स दिख जाती हैं आपको बिकते हुए, काफ़ी सॉफ्ट एंड इंटरेस्टिंग कलर्स होते हैं। वेल हम पहुंचने वाले हैं अपने रेस्ट हाउस में, राइट। सो इंटरेस्टिंग लगता है जब आप घूमने जाते हैं, फैमिली टाइम निकालते हैं, थोड़ी देर नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। गांव, गलियां, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़, हवा, फ्रेश हवा, ताज़ी हवा, और माइंड फ्रेश अप हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। साल में एक बार आपको ऐसा कुछ दिनों का टूर करना चाहिए। साल में एक बार आप एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए तो ज़रूर जाइए। अपने आसपास की जगहों पर ही जाइए, बट इस तरीके के नज़ारे में जाइए, फ्रेश एयर लीजिए एंड आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाता है। पूरे साल की जो थकान होती है वो आराम से निकल जाता है। तो हम अपने रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं, हल्की हल्की सी शाम होने को आई है। ये है डंकिनी नदी। दो नदियां हैं, डंकिनी एंड शंखिनी। इन दोनों नदियों के संगम पर है मंदिर, जहां हम सुबह जाएंगे। सो अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने। सो ये है डंकनी मंदिर। थोड़ी देर हम यहाँ पास में जो बैठने की जगह बनाई गई है वहाँ पे हम बैठे थे, आराम से चाय वाय पी हमने, थोड़ी बातें बातें की लोगों के साथ। यहाँ जो कुछ फ्रेंड्स हैं पहचान वाले फैमिली के, उनके साथ थोड़ी देर बात की और फिर
आराम किया, फिर डिनर किया और उसके बाद सो गए। ये देखिए नदी, यहाँ बारिश हुई थी जस्ट एक रात पहले, इसलिए थोड़ा मौसम गीला गीला भी था एंड ये जो पानी है इसका कलर भी ऐसा था। एंड ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से उतरकर हम नीचे आए थे। नीचे आने में तो बहुत आसानी हो जाती, जब वापस चढ़कर उतना ऊपर जाना होता है ना तब पता चलता है। हल्की हल्की बादलें भी आ चुकी थी, बारिश हो जाएगी ऐसा लग रहा था एंड सुबह बारिश हुई भी। सो डिनर के बाद हम सोने के बाद सुबह उठ गए और ये है सुबह का नज़ारा। मंदिर हम पहुंच चुके हैं, मंदिर के कैंपस में हम एंटर कर चुके हैं। सो ये है दंतेश्वरी मंदिर, माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर। सो श्री श्री 1008 श्री दंतेश्वरी माई जी की जय लिखा हुआ था। मंदिर में पहले हमने मुंडन संस्कार करवाया, उसके बाद बच्चों को, ये दोनों बच्चे देख लीजिए, एक है मेरी बेटी, एक है मेरा भांजा। कितने खुश हैं दोनों, बहुत मज़ा आ रहा था दोनों को। बाहर घूमने आए ना, बहुत मज़े किए। और इनके ये जो घने घने काले काले बाल हैं ये भी उड़ गए यहाँ आने के बाद। एंड कोइंसिडेंटली इनके कपड़े मैच हो गए। हमने बिल्कुल ही डिसाइड नहीं किया था, किसी ने भी डिसाइड नहीं किया था, हम सबके कपड़े ऑलमोस्ट येलो शेड के हो गए, काफ़ी मैचिंग हो गए थे। बिल्कुल प्लान्ड नहीं था ये, बट कोइंसिडेंटली हो गया एंड काफ़ी अच्छा लगा। सो हम इन बच्चों की क्यूट क्यूट से मीम्स भी शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे हमने एक अकाउंट बनाया है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, स्वरांश एंड वियांका। सो इंस्टाग्राम हैंडल आपने देखा होगा, अभी साइड में लिखा हुआ था। क्यूट मीम्स हम शेयर करते रहते हैं दोनों बच्चों की, जस्ट जनरल टॉकिंग, अगर ये बोल रहे होते तो एक दूसरे से क्या बात करते, इस तरीके की मीम्स। तो क्योंकि वियांका बड़ी है स्वरांश से 15 डेज़ की, इसलिए हमने नहीं, एक्चुअली पंडित जी ने कहा कि इसका मुंडन पहले होगा एंड काफ़ी शांति से करवा लिया मैडम ने। हमने इसे मोबाइल का कवर पकड़ा दिया एंड वो उसी में बिज़ी रह गई। जब वो उससे बोर हो गई तो हमने उसे कुछ और पकड़ा दिया। एंड जो बार्बर थे ना, जो उसका मुंडन कर रहे थे, ये भैया जी बहुत प्यार से, बहुत आराम से कर रहे थे। दोनों बच्चों के सिरों में कहीं पे भी कट, कोई भी निशान नहीं पड़ा। बहुत आराम से, बहुत प्यार से किया इन्होंने। थैंक यू भैया, बहुत केयरफुली किया। एंड क्योंकि ये वियांका की बुआ जी हैं, सो बुआ जी को इस तरीके से बालों को लेना होता है, ऐसी कोई रस्म होती है एक्चुअली। सो फूलों से बोर हो जाती थी तो हमने इसे कटोरी पकड़ा दी, कटोरी से बोर हो जाती थी फिर कुछ और पकड़ा दिया। और बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। ये बार बार भैया को घूर रही है कि ये मेरे सर के साथ कर क्या रहा है, बार बार मेरे सर को हाथ क्यों लगा रहा है। ये दोनों बच्चे, इनके सर को बस कोई हाथ ना लगाओ, बाकी आप कुछ भी करो। देखो तो कैसे भागने की कोशिश में है बीच बीच में। जैसे ही उसे एहसास हो जाता है ना कि मेरे सर को कोई हाथ लगा रहा है, भागने की कोशिश में आ जाते हैं। ओए होए, इतने खूबसूरत काले बाल, ओहो नदी में चले जाएंगे यार। बट ज़रूरी है, मुंडन संस्कार एक बार करना ज़रूरी होता है। सो कर रहे हैं। एंड अगर ये बड़े हो जाएंगे ना ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, अभी तो 9 मंथ्स के हैं। सो 1 साल पूरा होने से पहले करना है। सो हमने करवा लिया इनका मुंडन संस्कार। ये देखिए पीछे बस थोड़ा सा बाकी है। एंड मैडम को हमने दूसरा मोबाइल कवर पकड़ा दिया, कुछ और पकड़ा दिया। मज़े कर रही है मैडम। जैसे ही उसे एहसास होता था ना कि उसके सर को किसी ने पकड़ा है, किसी ने हाथ लगाया है, वो डिस्टर्ब हो जाती थी। और फिर मज़ा भी किया उसने, क्योंकि वो बहुत केयरफुली, बहुत मज़े से कर रहे थे ना, तो उसे बिल्कुल भी पेन या इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं हुई। बहुत मज़े से किया भैया ने। रियली थैंकफुल टू हिम। एंड ये कंप्लीट हो गया इसका मुंडन। सो एक आटे की लोई लेकर सारे बाल इसमें साफ कर लेते हैं। इससे आसानी से जो एक्सेस हेयर है वो सारे क्लीन हो जाते हैं। सो ये पापा जी हैं, वियांका के दादाजी।
जो इसका सर साफ कर रहे हैं। अब हो रहा है भांजे श्री का मुंडन। इसे भी ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ा दिया गया था। ये भी मज़े कर रहा था, उसे नींद भी आ रही थी बीच-बीच में, थोड़ी देर खेलता था। फिर हमने जितना सोचा था कि ये लोग बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, हड़बड़ाएंगे बहुत तेज़ी से, बहुत चिपक कर पकड़ना पड़ेगा बच्चों को, 2-3 लोग लग जाएंगे पकड़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही शांति से, बहुत आराम से करवा लिया दोनों मेरे सीधे-साधे बच्चों ने। एंड उसके बाद ये जो आटे की लोई है जिस पे बाल इकट्ठे किए हुए हैं, इसे इस नदी पे प्रवाहित कर देंगे। सो ये भी काफ़ी नीचे उतरना पड़ा था एंड उतरने टाइम काफ़ी एक्साइटमेंट था। फिर चढ़ने के टाइम काफ़ी थकान भी हुई यार। ऑब्वियसली आपने मुझे देखा ही है कितना वेट बढ़ चुका है वियांका के आने के बाद। सो हैवी वेट के साथ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठंड थी तो हम इन्हें नहला नहीं सकते थे, इसलिए हमने इन्हें हल्का-फुल्का सा स्पंज बाथ दे दिया था, और क्योंकि इसके बिना हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, शुद्धिकरण करना ज़रूरी है। सो ठंड है इसलिए हमने हल्का-फुल्का स्पंज बाथ दे दिया दोनों बच्चों को। एंड फास्ट है वीडियो में, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना हार्शली हो रहा है, बहुत प्यार से कर रहे हैं। सो चंदन लगा दिया उनके सर में ताकि जो रेज़र की वजह से जो इरिटेशन होती है ना हल्की-फुल्की, आप खुद करेंगे तो होती है, तो बच्चों की स्किन तो कितनी नाज़ुक होती है। सो ये ना हो इसलिए चंदन लगा देते हैं वहाँ पे, या फिर हल्दी लगा देते हैं। ओए होए! ये देखो छुई-मुई का पौधा, काफ़ी सालों बाद देखा मैंने एंड बचपन की यादें ताज़ा हो गई। स्कूल में जब मैं थी तो मैं काफ़ी मज़े लेती थी। ये देखिए इसे छूते ही बिल्कुल शर्मा जाती हैं, इसलिए इन्हें छुई-मुई कहा जाता है। वैसे इनका एक्चुअल नाम लाजवंती होता है आई गेस। छूते ही शर्मा कर सिकुड़ जाती हैं ये, एंड इनमें काँटे भी होते हैं। सो केयरफुल। अगले पार्ट में मिलते हैं।